हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स बहुत देर से मैं ये चीज़ सोच रहा था कि आपके लिए मुझे एक वीडियो यहाँ पे तैयार करनी चाहिए जो आपकी मदद कर सके आइडियल डिफरेंशिएटर और आइडियल इंटीग्रेटर में फ़र्क करने के लिए। तो इनमें एक डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा इनको रिलेट करके आपको बताना काफ़ी मेरे लिए मतलब कि इम्पॉर्टेंट था। अदरवाइज़ मेरा आपको समझाना और आपका मेरे से समझना मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो सकता था अगर मैं ये वीडियो अगर आपके लिए ना बनाता। ठीक है, तो इस वीडियो को गौर से समझना। सबसे पहले मैं वो पॉइंट बताता हूँ कि इनमें किस किस चीज़ का डिफरेंस आता है। सबसे पहले नंबर पे इनमें जो फ़र्क आता है वो है फिगर, यानी कि इनकी शेप आपस में किस तरह से मुख्तलिफ होती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक है आइडियल डिफरेंशिएटर, एक है आइडियल इंटीग्रेटर। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो ये है कि किस तरह से इनका मतलब कि कह लें गेन का फार्मूला कैसे मतलब कि आपस में डिफरेंस होता है। गेन का फार्मूला कैसे इनका मतलब आपस में डिफरेंस रखता है। ठीक है, गेन की मैग्नीट्यूड कह लें या फार्मूला कह लें। ठीक है, गेन की मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अब ठीक है, डेवलपमेंट अब अच्छी हो रही है। तो आगे नेक्स्ट जो तीसरी एंड थर्ड एंड फाइनल थिंग है वो है कि कैसे हमारे पास कह लें कि इसकी जो मतलब कि फेज एंगल है वो कैसे आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फेज एंगल। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर की बात। तो स्टूडेंट्स बात मैं आइडियल इंटीग्रेटर से स्टार्ट करना चाहूँगा। आइडियल इंटीग्रेटर आप देखें इसके नाम से जाहिर होता है, इंटीग्रेटर मींस इन इन से शुरू हो रहा है लफ्ज़ इन से। तो इसकी शेप में क्या होगा, रजिस्टर इन्वर्टिंग साइड पे लगा होगा, मतलब जो इनपुट साइड है उसके साथ रजिस्टर लगा होगा। आप देखें मैं दोनों की शेप ड्रा करूंगा। सबसे पहले नंबर पे मैं इंटीग्रेटर की ड्रा करने लगा क्योंकि फिगर का मतलब कि डिफरेंस सामने दिखाना है। तो मैं ड्रा करूंगा। सबसे पहले ये देखें मैंने दो ओप एम ले लिए हैं। ठीक है, तो दोनों की शेप सेम ही होगी, बस जो डिफरेंस है इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में मैंने आपको वो बताना है। तो देखें ये दोनों तो कॉमन होंगी चीज़ें दोनों में, यानी कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों में ग्राउंड होगा। ठीक है, उसके बाद जो मैं कह रहा था कि इंटीग्रेटर मींस इन से शुरू होता है, इसकी इनपुट साइड पे क्या होगा, रजिस्टर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। और आउटपुट की साइड पे हमारे पास कैपेसिटर लगा होगा, यानी इस वायर में। डन हो गया जी, एक ये फर्क है। अब देखें जो डिफरेंशिएटर है वो डी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंटीग्रेटर का तो हमें समझ आ गया। अब ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर देंगे डिफरेंशिएटर में। ये शेप डिफरेंशिएटर के लिए है, ये जो मैं नीचे ड्रा कर रहा हूँ। इंटीग्रेटर में मैंने आपको बताया जैसे कि ये लफ्ज़ इन से शुरू होता है, तो मतलब हमें इन वोल्टेज इनपुट के साथ ही रजिस्टर लगाना होगा। तो स्टूडेंट्स ये कोई मतलब कह लें प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, बस बात समझ लें कि मैं जुगारी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको समझ भी आ जाए और आपके जहन में ये चीज़ स्टोर भी हो जाए, मतलब डिलीट ना हो, डिलीशन में ना जाए आपके जहन से। ठीक है, तो मेरा तरीका कुछ इस तरह से है। अब ठीक हो गया। तो मैंने जैसा कि बताया डिफरेंशिएटर में क्या होगा जी, डिफरेंशिएटर में रेजिस्टर की जगह हमारे पास कैपेसिटर होगा और कैपेसिटर की जगह रेजिस्टर होगा। तो लिहाजा इसी तरह से अब यहाँ पे देखें जहाँ पे रेजिस्टर था वहाँ पे कैपेसिटर आ गया और जहाँ पे कैपेसिटर था वहाँ पे हमारा रेजिस्टर आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको अपना जुगारी तरीका बताया, क्या जुगाड़ है जी मेरे पास है कि इनपुट साइड यानी कि इंटीग्रेटर इन से शुरू होता है तो इसकी इनपुट साइड पर रजिस्टर लगा होगा। समझ गए बात? तो ये देखें बस यही फ़र्क था फिगर के अंदर, बाकी सेम टू सेम वही फिगर है। अब देखें दूसरे नंबर पे जिसकी मैंने बात की कि मैग्नीट्यूड में भी कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। वो क्या फ़र्क आएगा जी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपके पास इंटीग्रेटर के केस में होता है ए वी इज़ इक्वल टू 1/, जे ओमेगा आर सी। अब ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला, तो मैग्नीट्यूड में आपको पता है जे को हम इग्नोर कर देते हैं, तो मैग्नीट्यूड ही वो पूछता है और कोई चीज़ नहीं पूछता। ओमेगा आर सी इसका फार्मूला। ठीक है, मीन्स के ओमेगा टा भी, क्योंकि टा बराबर होता है आर सी के। ठीक है, ये किसके लिए, इंटीग्रेटर के लिए ये फार्मूला। तो इंटीग्रेटर में ये बटे में क्यों चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है गाइस जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं ई की पावर ये एक्स यानी इसके इस तरह से या किसी और चीज़ की क्या अगर हम एक्स की इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या होता है, इसकी पावर हमेशा बटे में जाती है। तो यही चीज़ है कि इसका फार्मूला बटे में डिवेल्प होता है। तो इसके पीछे काफ़ी लंबा प्रूफ है, लेकिन हम प्रूफ्स में नहीं जाना चाहते। अगर हम हिस्ट्री में चले गए तो हमारा आज का मतलब कि प्रेजेंट नहीं अच्छा होगा। तो देखें ई की पावर एक्स, इसके साथ जो पावर होती है वो बटे में आती है, ये इंटीग्रेशन असूल बताती है। इसके बाद अगर इसकी पावर में एक ऐड अप हो जाता है और इसके बटे में ही इसकी पावर जाती है, इस वजह से इसके बटे में पाए जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटर मींस इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन में क्या होता है, अगर ई की पावर एक्स की अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो इसके साथ मतलब जो भी इसकी पावर होती है वो इसके पीछे जाती है। मीन्स के जो हमारे पास डिफरेंशिएटर के लिए फार्मूला होगा वो होगा ए वी
गेन का क्या होगा जी फार्मूला हमारे पास ओमेगा आर सी, मतलब कि ये डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट आएगा, यानी कि पीछे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ई की पावर एक्स के। तो गाइज आपको इसका भी फर्क पता चल गया। और फेज एंगल, लास्ट एंड फाइनल थिंग, फेज एंगल आपको पता है इंटीग्रेशन क्या करती है, पावर बढ़ाती है, तो इसका फेज एंगल पॉजिटिव डिग्री में होता है, यानी कि इंटीग्रेटर का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, दोनों का एंगल 90 डिग्री ही होता है, लेकिन माइनस प्लस का फर्क होता है। तो देखिए इंटीग्रेटर हमेशा डिग्री बढ़ाती है, मतलब कि पावर एड अप करवाती है, तो लिहाजा इसकी पावर पॉजिटिव में होती है। डिफ्रेंसिएशन क्या करती है, डिफ्रेंसिएशन हमेशा डिग्री कम करती है, मतलब कि एक्स की क्या लें हमारे पास होता है अगर एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या होता है जी एक्स की पावर एक माइनस की जाती है, यानी क्या लें अगर एक्स की पावर -1 है तो -1 पीछे जाता है और ये इसकी डिग्री में माइनस लाता है, मतलब कि ये कमी करता है, तो कमी वाले में हम -90 डिग्री रखते हैं। ठीक हो गया जी, ये फ़र्क था आइडियल डिफरेंशिएटर और आइडियल इंटीग्रेटर में। ये मेन 3 पॉइंट्स अगर आप इनको याद कर लें तो आपके लिए कोई ऐसा मुश्किल फार्मूला नहीं है कि आप कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं डेवलप कोई कर सकता कि आप उसको हल ना कर सकें अगर आपने ये वीडियो देख लिया है। मुझे लाजमी रिव्यू देना कि आपको ऐसी वीडियो कैसी मतलब ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ऐसे जुगाड़ी तरीके से, ट्रिकी तौर पे, तो वो आपको वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे लाजमी कमेंट्स में रिव्यू दे के जाना है, क्योंकि यार प्यार तो बनता है, हमें पता होना चाहिए कि हमारी वीडियोज़ से आपको कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं। तो अभी मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम।